जब भी कोई थ्रिलर मूवी आती है ना, स्पेशली मलयालम इंडस्ट्री से, तो मैं बहुत होपफुल हो जाती हूँ। लगता है कि कुछ थॉटफुल कंटेंट देखने के लिए मिलेगा विद द राइट अमाउंट ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिल। सिंपल स्टोरी बट वंडरफुल एग्जीक्यूशन। ऐसी एक एक्शन थ्रिलर मूवी ZEE5 पे आई है आइडेंटिटी नाम से, स्टारिंग टोविनो थॉमस, त्रिशा कृष्णन एंड विनय राय। और वैसे तो ये मूवी जनवरी 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन सिंस इस मूवी की इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी तो ये बहुत ज्यादा थिएटर्स में नहीं रिलीज हुई एंड यही एक रीजन था कि मैं इसको थिएटर्स में नहीं देख पाई। अब फाइनली OTT पे आ गई है इन मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा लैंग्वेजेस, बट अभी भी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ये मूवी देखना ऑप्ट करोगे तो आपको डिसेंट इंग्लिश सबटाइटल्स तो मिल जाएंगे बट हिंदी डब नहीं मिलेगी। अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देख रखा है तो इसके ट्रेलर में जैसे इसके प्लॉट के बारे में बहुत कुछ रिवील नहीं होता, वैसे मैं ट्राई करूंगी आपको प्लॉट के बारे में सिर्फ उतना ही बताऊं जो आपके लिए एकदम स्पॉइलर फ्री रहे, क्योंकि इस पिक्चर में इतने ट्विस्ट हैं कि एक टाइम के बाद मैंने गिनना ही बंद कर दिया था। तो स्टोरी है हरण शंकर की, प्लेड बाय टोविनो थॉमस, जिसको एक दिन एक मर्डर केस के सस्पेक्ट का स्केच बनाने के लिए बुलाया जाता है, जिस मर्डर केस की सोल विटनेस है अलीशा, प्लेड बाय त्रिशा कृष्णन। अब जब स्केच से किलर का फेस रिवील होता है तो उसके बाद स्टोरी कुछ और ही निकल के आना स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर आपने कुछ रीसेंट थ्रिलर मलयालम मूवीज देखी होंगी तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि एक लीनियर स्टोरी को इस तरह से लेयर किया जाता है कि जब वो ऑडियंस के आगे अनफोल्ड हो तो आपको वो हर एक थ्रिल और एक सस्पेंस का जो मोमेंट है वो बहुत अच्छे से फील हो सके व्हाइल यू डाइव डीपर इन दैट मिस्ट्री। लेकिन कभी कभी इतनी ज्यादा लेयरिंग हो जाती है कि ऑडियंस को एक के बाद एक ट्विस्ट ऐसे मिलना शुरू हो जाते हैं कि आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, और अगर तो वो ट्विस्ट सही लैंड कर गए तो आपको मिलेगा एक सिनेमैटिक हाई जो कि एक थ्रिलर में अच्छा लगता है। बट अगर वो ट्विस्ट सही लैंड नहीं करे तो आप उन्हीं ट्विस्ट में इतना ज्यादा उलझ के रह जाओगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि कहां से पिक्चर शुरू हुई थी, कहां उसका मेन प्लॉट था और उसमें कितने सारे सब प्लॉट्स आ गए, कितने सारे ट्विस्ट आ गए। अब आइडेंटिटी एक ऐसी मूवी है जो अपने इंटरवल तक तो ब्रिलियंटली काम करती है एंड जब आप इसके इंटरवल तक पहुंचते हो तो आप अमेज भी हो जाओगे, इतने अच्छे ट्विस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो स्पेशली मूवी की राइटिंग में साफ झलकता है कि इसकी माइन्यूट डिटेल्स पे भी कितना रिसर्च किया गया है, सो दैट इसमें अगर जो भी सब प्लॉट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो वो एकदम जेन्युइन एंड ऑथेंटिक लगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी चिपका दिया। इवन जो आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस है उस थीम को भी बहुत अच्छे से मूवी में यूज किया गया है एंड वो एक जगह नहीं, आपको कई इंस्टेंसेस पे देखने के लिए मिलता है, जिसका सारा क्रेडिट जाता है इस मूवी के दो डायरेक्टर्स अखिल पॉल एंड अनस खान को। लेकिन सेकेंड हाफ में मूवी जैसे स्टार्ट होती है तो वो जो फर्स्ट हाफ वाला फ्लेवर था वो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट हाफ में इतने सारे ट्विस्ट थे तो अब सेकंड हाफ में उससे भी ज्यादा ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं एंड एक सेकंड के लिए आप पॉज देंगे, ये भी सोचोगे कि इसको इतना ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट क्यों किया गया और बहुत सी जगह पे इतना ओवर एक्सप्लेनेशन क्यों किया गया। तो वो चीज सेकंड हाफ का जो थ्रिल फैक्टर था ना उसको वहां पे किल कर देती है। बस वहां पे अगर कोई चीज पिक्चर को संभालती है तो वो है इसकी कास्ट। टोविनो थॉमस, नो डाउट उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बहुत कन्विंसिंग लगते हैं वो अपने रोल में, लेकिन उनके सामने अगर किसी का परफॉर्मेंस ट्रूली स्टैंड आउट करता है तो वो है विनय राय। भाई उस कैरेक्टर को तो मैं बिल्कुल भी जज नहीं कर पाई और मुझे मतलब बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और कुछ नहीं बोलना। तो बेसिकली दोनों ही जो मेन एक्टर्स हैं वो अपने कैरेक्टर्स को बहुत इफेक्टिवली कैरी आउट करते हैं मूवी में। अब आप बोलोगे कि त्रिशा कृष्णन वो भी तो एक मेन कैरेक्टर थी, हाँ उनका कैरेक्टर बहुत मेन है मूवी के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा अंडर यूटिलाइज किया है और उनके परफॉर्मेंस में मुझे जेन्युइनली कुछ डिफरेंट नहीं देखने के लिए मिला, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि हाँ अब इस कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलेगा जिससे इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा वेटेज मिलेगी, लेकिन सैडली ऐसा नहीं होता है, उनके कैरेक्टर से ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। और त्रिशा कृष्णन की तरह ही ना मुझे एक और एक्टर काफी अंडर यूटिलाइज फील हुई, पिक्चर में मंदिरा बेदी भी है, लेकिन उनका रोल प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं हो पाता एंड जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को एक अच्छा आर्क मिल सकता था वो नहीं मिल पाता। तो उनका कैरेक्टर अगर पिक्चर में नहीं भी होता तो भी चलता, तो उनके कैरेक्टर को थोड़ी और डेवलपमेंट मिलनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपने अगर ये मूवी ऑलरेडी देख लिया, आपके क्या थॉट्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसकी कास्ट के साथ साथ दो और चीजें हैं जो इस मूवी को काफी अच्छे से एलिवेट करती हैं। एक है इस मूवी का कैमरा वर्क, जो भी स्टाइलाइज्ड एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो बहुत नीट दिखते हैं एंड उनकी जो कोरियोग्राफी है वो भी देखने में बहुत सही लगती है। दिखता है कि हाँ अच्छा पैसा खर्च हुआ है एंड जो डायरेक्टर का विजन था वो भी बहुत
बहुत क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिखता है। और इस सुपर्ब कैमरा वर्क को सपोर्ट करता है बैकग्राउंड म्यूजिक, जो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ रिपीटेटिव हो रहा है, ओवर हो रहा है। काफी वेल क्राफ्टेड बैकग्राउंड म्यूजिक था एज पर द सिचुएशंस ऑफ द मूवी। तो अब ओवरऑल ये मूवी किसके लिए है, किसको देखनी चाहिए? देखो, अगर आपको थ्रिलर्स का बहुत शौक है और आप एक थ्रिलर प्रो वॉचर हो, मतलब अब आपको चीजें जो है अमेज नहीं करती और आपको चाहिए एक लीनियर स्टोरी जिसके अंदर बहुत ज्यादा सब प्लॉट्स ना हो, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। क्योंकि 2 आवर्स 37 मिनट्स की मूवी में बहुत 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 ज्यादा ट्विस्ट हैं, उसके अंदर भी सब प्लॉट का सब प्लॉट। तो अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है और आप चाहते हो कि आप अपने ब्रेन को टीज कर सको विद ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड टू मेनी सब प्लॉट्स, देन ये मूवी आपके लिए है। आप इसे देखना ऑप्ट कर सकते हो, OTT पे अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना कंफर्टेबल है तो आप इस मूवी को आराम से देख सकते हो। बाकी इस मूवी में एज सच कुछ भी एडल्ट नहीं है, तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो। और अगर आप इस टाइप की और थ्रिलर मूवीज देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई अच्छे थ्रिलर मूवी सजेशंस है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे लाइक या फिर कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2-4 वीडियोस और देख लो, मन बने तो सब्सक्राइब कर देना, ना बने तो कोई बात नहीं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।